कठोर सर्दी के बीच एक रानी ने एक ऐसे बच्चे की कामना की जिसकी त्वचा बर्फ जितनी सफ़ेद, होंठ रक्त रंजित जामुन जितने लाल और बाल आबनूस जितने काले हों। उसकी इच्छा एक बेटी के जन्म के साथ पूरी हुई जिसका नाम स्नो वाइट था। लेकिन उसके तुरंत बाद रानी एक जादुई नींद में चली गई जिससे उसे जगाया नहीं जा सका। 1 साल बीत गया और राजा ने फिर से शादी कर ली। उसकी नई रानी सुंदर थी, लेकिन वह घमंड और ईर्ष्या से ग्रस्त थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था जिससे वह प्रतिदिन सलाह लेती थी और यह हमेशा उसे आश्वस्त करता था कि वह सबसे सुंदर थी। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई, उसकी सुंदरता रानी से आगे निकलने लगी। एक दिन दर्पण ने घोषणा की कि स्नो वाइट अब 1000 गुना अधिक सुंदर थी। क्रोधित ईर्ष्या से ग्रस्त होकर रानी ने एक शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाने और उसे छोड़ने का आदेश दिया। शिकारी ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन लड़की के मासूम आंसू देखकर उसे दया आ गई और उसने उसे भागने और छिपने के लिए प्रेरित किया। डर के मारे और अकेली स्नो वाइट जंगल से गुजरी जब तक कि वह एक छोटे से कुटीर में नहीं आ गई। अंदर सब कुछ छोटा और साफ सुथरा था, जिसमें 7 छोटे बिस्तर एक दीवार के खिलाफ पंक्तिबद्ध थे। थकी हुई और भूखी, उसने प्रत्येक सेटिंग से थोड़ा खाया और पिया। अंततः 7वें बिस्तर में गहरी नींद में गिर गई। उस शाम कुटीर के मालिक 7 बौने जो पहाड़ों में रत्न खोदते थे घर लौटे। वे सुंदर लड़की को सोता हुआ देखकर चकित रह गए और आश्चर्य से भर गए। उसे वैसे ही रहने दिया। अगली सुबह स्नो वाइट ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। बौनों ने अपनी दयालुता से उसे घर की पेशकश की अगर वह उनके लिए खाना बनाए और सफाई करे। उन्होंने उसे सख्ती से चेतावनी दी कि वह किसी के लिए भी दरवाज़ा न खोले। हालांकि रानी ने जल्द ही अपने दर्पण से सीखा कि स्नो वाइट अभी भी जीवित थी। क्रोधित होकर उसने खुद को एक बूढ़ी फेरीवाली के रूप में प्रच्छन्न किया और कुटीर में गई। स्नो वाइट को एक सुंदर रेशमी रिबन से लुभाया। स्नो वाइट ने उसे अंदर आने दिया और रानी ने रिबन को इतनी कसकर बांधा कि वह बेहोश हो गई, यह मानते हुए कि उसकी प्रतिद्वंद्वी खत्म हो गई थी। रानी भाग गई। जब बौने वापस आए तो उन्होंने जल्दी से रिबन काटा और स्नो वाइट पुनर्जीवित हो गई। 2 बार और रानी ने उसे नष्ट करने की कोशिश की। सबसे पहले वह एक जादुई कंघी के साथ भेष बदलकर लौटी जिसने स्नो वाइट को एक और गहरी नींद में डाल दिया जब तक कि बौनों ने उसे हटा नहीं दिया। अंत में रानी ने एक सुंदर लेकिन जादुई सेब बनाया जो एक तरफ लाल और दूसरी तरफ सफ़ेद था। एक किसान की पत्नी के रूप में भेष बदलकर उसने स्नो वाइट को यह पेशकश की, खुद हानिरहित सफ़ेद तरफ से एक टुकड़ा लेकर उसका विश्वास जीतने के लिए। जब स्नो वाइट ने लाल तरफ से एक टुकड़ा खाया तो वह इतनी गहरी नींद में धरती पर गिर गई कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मृत्यु हो गई हो। बौनों ने उसे बेसुध पाया। वे इस बार उसे पुनर्जीवित नहीं कर सके। दुखी होकर फिर भी उसकी कभी न मुरझाने वाली सुंदरता से अलग होने में असमर्थ, उन्होंने एक क्रिस्टल ताबूत बनाया और उसे पहाड़ की ओर रख दिया। बहुत समय तक वह वहां पड़ी रही, बौनों और जंगल के जीवों द्वारा देखी जाती रही। एक दिन एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आया और उसकी सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसने बौनों से ताबूत ले जाने देने की विनती की। वे अनिच्छा से सहमत हो गए। जैसे ही उसके नौकरों ने उसे पहाड़ से नीचे उतारा, उनमें से एक ठोकर खा गया। झटके से जादुई सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से निकल गया और वह जाग गई। बहुत खुश होकर राजकुमार ने उससे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा और उसने खुशी से सहमति दी। एक भव्य शादी हुई और ईर्ष्यालु रानी अपने दर्पण से यह जानने के बाद कि नई रानी अब सबसे सुंदर थी, यह देखने आई कि यह कौन हो सकता है। स्नो वाइट को पहचानते ही वह इतनी शर्म और गुस्से से भर गई कि वह महल से भाग गई, फिर कभी किसी को परेशान करने के लिए नहीं। स्नो वाइट और उसके राजकुमार दयालुता से घिरे हुए हमेशा खुशी से रहे।